यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से एक बहुत गजब क्वेश्चन के साथ आए हैं। 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में, देखना 5 या 6 मार्क्स में। ओके लिखा हुआ है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, है ना। ये जो कंसेप्ट आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं टिल द एग्जामिनेशन तक, ठीक है। पूरी बुक आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसलिए डोंट वरी, बस बेहतरीन तरीके से क्लास लेते रहें, कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें, और अपनी लापरवाही को बिल्कुल दूर करते हुए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, डेडिकेट होकर अपनी मेहनत करते रहें। हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं, कंटिन्यू ला रहे हैं, डेली ला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन हमारी जो क्लास आती है वो डेली शाम को 7 बजे आ जाती है, कभी कभी हो सकता है क्लास लेट हो जाएगी, ठीक है, बट आएगी जरूर दोस्तों, ठीक है। हो सकता है किसी दिन 7 बजे ना आए क्लास, थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आएगी अवश्य, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस क्लास डेली लेते रहें, क्वेश्चन नोट करते रहें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें बढ़िया तरीके से, और उसके बाद आपको मैथ में बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है। चलिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन्हें हमें जरूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, है ना। sum of 2 numbers is 5 if the sum of the cubes of these numbers is least then find the sum of the squares of these numbers। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है आपके दो नंबर हैं दोस्तों, ठीक है, 2 नंबर, उन दोनों का जो सम है वो क्या है 5, है ना। अच्छा, हमें नंबर पता ही नहीं है कि नंबर क्या है, तो मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन क्वेश्चन का मान लेते हैं, लेट, है ना, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो हमारा x मान लेते हैं, ठीक है, एंड, और जो आपका सेकंड नंबर है उसे क्या मान लेते हैं y। ओके, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है दोस्तों 5 है। क्या है 5, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि ये जो नंबर है आपके, इनका जो क्यूब है और इनके क्यूब का जो सम है वो क्या है लीस्ट है, ठीक है। इनके क्यूब का जो सम है वो क्या है लीस्ट है। ओके, चलिए तो मान लेते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है कि जो x क्यूब प्लस y क्यूब है वो क्या दिया हुआ है इज लीस्ट, ठीक है। x क्यूब प्लस y क्यूब इज लीस्ट, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि ये जो दोनों नंबर है इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। मतलब आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, करना क्या है क्वेश्चन में। अब चलते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखिए, 2 नंबर x और y मान लिए हैं, दोनों का सम आपको 5 गिवन है, और ये कहा हुआ है कि जो इनके क्यूब का सम है वो लीस्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बात बताते हैं हम, ठीक है। देखो, डिफरेंशिएशन तो करना होता ही होता है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएशन तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पता नहीं चलता है कि डिफरेंशिएशन किसका करें, ठीक है। क्योंकि देखो, अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक तो आपकी ये रही और एक आपकी ये रही, ठीक है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है कि डिफरेंशिएशन किसका करें। तो अब समझना हमारी बात को, ठीक है। जिसके लिए भी ये लीस्ट कह दे, या मैक्सिमम कह दे, या मिनिमम कह दे, या ग्रेटेस्ट कह दे, या ग्रेट कह दे, ठीक है, या फिर मैक्सिमा बोल दे, कुछ भी समझिए, उसी को आप फंक्शन मान के चलोगे और उसी का आप क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है।
क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन में किसको बोला है लीस्ट, इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लीस्ट बोला है, ठीक है, इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लीस्ट बोला है। इसका मतलब ये हुआ आप इसे ही क्या मान के चलोगे फंक्शन क्वेश्चन में, और इसी का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं, लेट इसको मान लेते हैं क्या, एफ एक्स मान लो, ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे, एफ एक्स। तो क्या हो गया है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको फंक्शन क्यों माना, क्योंकि इसके लिए लीस्ट बोला है। सुन लेना ध्यान से, जिसके लिए लीस्ट बोले, जिसके लिए ग्रेटेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, मिनिमम बोले, ये वर्ड जिसके लिए आ जाएं उसे ही आप फंक्शन मानोगे और उसी का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको फंक्शन माना है। अब इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन। उससे पहले एक और बात है, ठीक है, ये आपने एफ एक्स माना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि आप यहाँ को एफ एक्स क्यों माना, एफ वाई भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात ये सही होगी। अगर आप ऐसी बात करते हो तो ये क्वेश्चन आपका जायज होगा। लेकिन हम बता रहे हैं, देखो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के। अब आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल सकते हो, चाहो तो y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको fx मान लिया है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी x के रेस्पेक्ट में ही करोगे, क्योंकि यहाँ पर x है। तो इसका मतलब ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ से x की वैल्यू मत निकालिए, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए x की फॉर्म में, ठीक है। देखिए तो ये हो क्या जाएगा आपका यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप, 5 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, ये रख दीजिए यहाँ पर 5 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया है आपका, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं इसका, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, और इनटू जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो गया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर आ गया है ना, और यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 माइनस एक्स का स्क्वायर गुणा -1, ठीक है, ऐसे। तो -1 यहाँ पर आ गया है 3 होके, और ये 5 माइनस एक्स का क्या हो गया है, स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, बस आगे चलते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया है, 3x स्क्वायर माइनस, है ना, ये क्या है 3, और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 प्लस b स्क्वायर, है ना, और माइनस 2ab, ये हो गया है आपका 10x, ठीक है। अब कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 25 3 जा 75 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 30x, ओके। अब देखना 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो आपका f डैश x क्या आ गया है, f डैश x आ गया है 30x माइनस का 75। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, तो कर दीजिए यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। और इसको मान लिया है इक्वेशन 4। अब आप समझिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इनका क्यूब का सम है वो आपका लीस्ट है, लीस्ट का मतलब मिनिमम,
समझिए। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था जब मैक्सिमम मिनिमा शुरू किया था टॉपिक हमने ये, तभी आपको समझा दिया था कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है, कैसे पहचान करते हैं, कैसे पता चलता है कि वो मैक्सिमम है मिनिमम में, कैसे है ना पॉइंट कैसे निकलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे आती है। तो ये सारी बात हमने स्टार्टिंग में ही आपकी क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो अब क्योंकि देखो ये बताया था हमने आपको, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए वो फंक्शन आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, समझे। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आपका जो वो है फंक्शन वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अब यहां से देखिए एफ डबल डैश एक्स आपका 30 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, लीस्ट होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया था, लीस्ट ही तो दिया था, ये रहा देखो। ठीक है, यही कहा था कि ये जो नंबर है इनके क्यूब का जो सम है वो लीस्ट है, इसका मतलब लीस्ट तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, है ना, चलो ये हमारा लीस्ट तो आ गया है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट भी तो निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। वो कहाँ से आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके, ठीक है, वहां से आते हैं। तो रखिए, ठीक है, इधर की तरफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। यहां से देखिए ध्यान से, देखिए एफ डैश एक्स को क्या रखें, 0, है ना। जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे क्या रख लेते हैं, 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है, तो क्या हो जाएगा, 30x माइनस 75 इक्वल्स टू 0, है ना। 30x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। 75 को उधर ले जाइए तो 30x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 15 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 5/2। x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 5/2। तो ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है ये, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पर ये जो है आपका क्या है, लीस्ट है या मिनिमम है, इसी पॉइंट पर ये जो है आपका फंक्शन लीस्ट है या मिनिमम है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 5/2। क्या आ चुकी है, x की वैल्यू 5/2। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो y की वैल्यू, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको रख दीजिए आप इन 1। ये जो x की वैल्यू है इसे कहाँ रख लेते हैं, 1 में, यहाँ पर। तो जब यहाँ रखोगे आप x के प्लेस पे 5/2, तो ये प्लस y इक्वल्स टू 5, ये 5 में से जब 5/2 माइनस होगा तब भी 5/2 ही बचेगा। ठीक है, इसका मतलब आपकी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5/2, है ना। y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5/2। क्लियर, तो आपका x और y दोनों की वैल्यू इक्वल आ चुकी है, 5/2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका हो गया है ना। क्या निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स भी आपके पास है, वाई भी आपके पास है, तो अब देरी किस बात की है, सीधा आंसर निकाल लीजिए बिल्कुल इजीली, है ना, निकाल लीजिए। तो इसीलिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू भी 5/2 है, प्लस वाई की वैल्यू भी 5/2 है ना। ये अब 5/2 इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 25/4 प्लस 25/4। ठीक है ना। अब एलसीएम क्या ले लिया जाए यहाँ से, 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50/4। ठीक है, 50/4। यहाँ से आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 4 2R और ये 25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25/2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ इसे ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये था, लीस्ट दिखाना था तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर इसे यहाँ रख के y की वैल्यू दोनों की आ चुकी है, स्क्वायर का सम निकालना था वो आपका आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके क्लियर होगा बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं बेहतरीन, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर से आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।